सर मैं फॉर्मली स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो, मैं ऑडिबल? या प्रिय अध्यक्ष श्री राजेंद्र रत्नू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार अग्रवाल, बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक प्रख्यात अध्यक्ष और उपस्थित सत्र के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर चंदन घोष, एनआईडीएम के रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के हेड और सभी प्रसिद्ध सहभागीदारों को आपकी उपस्थिति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अविप्शा मोहंती, एनआईडीएम के यंग प्रोफेशनल, आप सभी को स्वागत करती हूँ। कैसे भूकंप प्रतिरोधी भवन कार्यों का प्रदर्शन किया जा सकता है, इस विषय के 18वें हिस्से में आप सभी को स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम साझा कर किए गए जानकारी को, चर्चाओं का आनंद लेंगे। एंड आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस प्रोग्राम के टेक्निकल भाग को आरंभ करने से पूर्व मैं सभी प्रतिभागियों को सूचना प्रदान करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के एक वेबिनार सीरीज शुरू किया गया है, जो कि आरआईडीएम डिवीजन के अंडर है और ये हर शुक्रवार को आयोजित किया गया है। यह एक रिकॉर्डेड वेबिनार है और इसका लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर होता है। यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग लिंक ऑलरेडी आपके चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कृपया वेबिनार के दौरान क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म में आपके प्रश्न या टिप्पणियों को सबमिट करें और हम आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए मतलब बखूबी से कोशिश करेंगे और सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। जैसे कि आज हम जानते हैं कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है आज के दिन में वो बहुत ही कॉमन हो गया है। एंड हमारे जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है, इन सब के हमारे जो जो सब हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये आपस में बहुत सारे लिंक कनेक्ट करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, दिन बर दिन इसकी जो इंटेंसिटी क्यों बढ़ जा रही है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ने से हमें जो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके विषय में हम आज एक सेस्मिक एक्टिविटी एंड जो अर्थक्वेक का जो रेजिस्टेंट, कैसे हम ये जो क्लाइमेट चेंज के दौरान जो भी हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ या फिर जो फ्रीक्वेंसी जो अर्थक्वेक की बढ़ रही है, उसमें हम कैसे अपने बिल्डिंग्स को उसका जो लोड सहन करने की तकनीकी, उसके डिजाइन और उसकी आर्किटेक्चर को कैसे हम रखें ताकि ये सब जो जो बर्दाश्त कर सके उसकी लोड को, उसकी कैपेसिटी को झेल सके और हमें एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सके, ना कि हमारे सराउंडिंग्स में, बल्कि हमारे जो जो इंटर जो हम लोग घर के अंदर रह रहे हैं उसमें कैसे हो सकता है। जहाँ सेस्मिक खतरे हमेशा बने रहते हैं, भूकंप से रहने की क्षमता वाली इमारतें बनाने की आदत बहुत ही आवश्यक हो गई है। आज हम एक ऐसे नए और नवोचारी दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहाँ वास्तुकला की चमक और इंजीनियरिंग की दक्षता मिलकर ऐसी संरचनात्मक मतलब चीजें नायाब बना रही हैं जो केवल धरती के बेहद हिलने का सामना कर सकती है, बल्कि उनके अंदर रहने वालों के लिए भी सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकती है। आज का कार्यक्रम हमारे लिए समृद्धि से भरपूर है, जिसका उद्देश्य आपको सेस्मिक घटनाओं की भयानक शक्ति के खिलाफ इमारतों को मजबूत करने की इंजीनियरिंग और डिजाइन के सिद्धांतों की गहन समझ प्रदान करना है। और हम इन दिखानों की जटिलताओं में घुसेंगे, उन्नत सामग्रियों, कटिंग एजिंग एंड संरचनात्मक डिजाइन और सूचनात्मक योजना, इसकी सौजन्यपूर्ण समेकन की जांच करेंगे। वैसे ही आइसोलेशन, डंपिंग सिस्टम और प्रत्येक तत्व एक इमारत को कैसे सुरक्षित गढ़ सकते हैं, उसको बदलने की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे वेबिनार के दौरान हमें सम्मानित स्पीकर और क्षेत्र के विशेषज्ञ का सौभाग्य है जो अपने ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण का साझा करेंगे। हम आपके आकर्षित करेंगे कि किस आप चर्चाओं में सक्रिय भाग लें एंड हमारे क्वेश्चन आंसर सत्रों के दौरान सवाल करें और उसका अच्छे से लाभ उठाएं। भूकंप सहारा दिखाने वाली इमारतों केवल वास्तुकला की प्रदर्शनी नहीं है, ये स्थानीयता के तहत सेस्मिक गतिविधि हमेशा एक खतरे का सामना करती है। क्षेत्रों के जीवन में सुरक्षा और उसके निर्मित वातावरणों का संजीवनी भी है। हमारी आशा है कि आज की इस चर्चा में भूकंप सहारा डिजाइन की समझ न केवल बढ़ाएंगे, बल्कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ्स में उसकी सुरक्षा प्रदान करेंगे और उसको अपनी जीवन में भी मतलब अडॉप्ट करेंगे। सो ना कोई ज़्यादा समय लेते हुए मैं प्रोफेसर चंदन घोष, हेड रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के प्रमुख के बारे में कुछ बताना चाहूँगी।
प्रोफेसर घोष एक बहुपक्षीय विशेषज्ञ हैं जिनकी विज्ञान और सिविल इंजीनियरिंग में काफी महारत हासिल कर रखी है। उन्होंने 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्य होने के समय से ही इसमें शामिल होकर वर्तमान में प्रोफेसर और सहायक प्रमुख के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। प्रोफेसर घोष के 3 दशक के अधिक का समय एकेडमिया और अनुसंधान में बिताया है, जिसमें भूकंप, जियो टेक्नोलॉजी और सदृढ़ पृथ्वी भूकंपीय माइक्रोजोनेशन, भूमि सुधार तकनीकें, पुलों का संरचनात्मक स्वास्थ्य को कैसे मूल्यांकन किया जाए, जियो सिंथेटिक्स, शहरी बाढ़ प्रबंधन, स्थायी विकास के लिए बायो इंजीनियरिंग मापाएं शामिल हैं। इस विषय समय के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग, वास्तुकला और नगर नियोजन कार्यों के साथ भी काफी हद तक उन्होंने अपना काम प्रदान किया है, उनको शिक्षण प्रदान की है, उनके लिए मॉड्यूल्स बनाए हैं। सर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए और समर्थन एंड मार्गदर्शन के लिए कि इसको हम बहुत ही सफल बना पा रहे हैं और इस वेबिनार सीरीज को आगे तक लेके जा पा रहे हैं। सो धन्यवाद सर। एंड मैं अभी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें इस विषय में भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद अभिक्षा। आज का ये 18th वीकली सेमिनार में मैं हमारे जो प्रतिभागी है इसमें उन सबको स्वागत करता हूं। और आज का विषय जो है ये ऐसा एक गुरुत्वपूर्ण विषय है जो अर्थक्वेक, भूकंप, जो कि 2 दिन पहले भी हमें बताया गया है, हमें थोड़ा धक्का लगाया है दिल्ली में, जबकि वो 400 किलोमीटर दूरी पर है। तो we always get attended to क्या मीडिया से क्या आ रहा है, मेरा मोबाइल फ़ोन में होगा कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है बिकॉज ऑफ द पॉसिटी, मतलब हमारे पास इतना जानकारी नहीं है, और जानकारी जो भी है वो एक्सपर्ट्स के मन में, उनके रिसर्च पेपर में और उनके शोधशाला में है। लेकिन NIDM के तरफ से, आपदा प्रबंधन के तरफ से ये प्रयास है, शोध कितने भी हो, पब्लिकेशन कितने भी हो, प्रयुक्ति कितने भी आगे जाएं, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी बनता है कैसे हम आम जनता में, जो कि आम जनता के हित में उसको अगर नहीं लाएंगे तब तो हमारे ये जो शोध और पेपर पब्लिकेशन, टेस्टिंग, इवेलुएशन, ये कोई काम का नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसा ऐसे संबंधित एस्पेक्ट है जो कि अर्थक्वेक। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सामने जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट्स दैट देश विदेश में जो उपलब्ध है उसका सरल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके आपके सामने उपस्थापना करने का प्रयास करता हूँ। आपको जो भी इस विषय में मेरा जो ये वार्तालाप जो भी पावर पॉइंट के जरिए जब मैं इसको प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे साथ जो अभिक्षा महांती कोऑर्डिनेटर, आपको चैट बॉक्स में क्या आप हैंड रेज करें, इवन ड्यूरिंग जबकि ईच एंड एवरी स्लाइड जब मैं प्रेजेंट करूंगा, आप उस समय भी अपना हाथ उठा करके क्या चैट बॉक्स में मैसेज दे करके आप उस स्लाइड के विषय में क्या जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपका, हम ये कोशिश करेंगे क्या आपको, क्योंकि आप पर्दे के पीछे हैं, मतलब मैं पैनल में हम 2 लोग हैं, तो हम ही लोग अपने आपको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपना मोबाइल और डेस्कटॉप और लैपटॉप के जरिए आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा, एक तो चैट बॉक्स में अपना मैसेज डालें, सेकंड जो है आपको जब भी किसी विषय में और विस्तारित रूप से जानकारी, क्वेरी, डाउट, और आपको कुछ मेरे बात से कुछ असम्मति है, तब आप जरूर अपना हाथ रेज करें, वहाँ पे है स्क्रीन में, आपका मोबाइल में हो, डेस्कटॉप में हो, लैपटॉप में हो, उसको हाथ वाला ये लगा दीजिए, और उसके साथ साथ आप
आपको महंती अभिप्सा जो है आपको पैनल में लेके आ जाएंगे, आप सीधा वहीं पे चर्चा करें। हम ये चाहते हैं ये एक इंटरेक्शन मोड में हो, और आप हमें ये मौका देंगे क्या आपसे जितना हम चर्चा करेंगे उतना हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। हमारा NIDM का जो मकसद है क्या आम जनता में हमारा जो ज्ञान और जो भी परिभाषा जो है अर्थक्वेक के बारे में, इस विषय में आपके साथ इसमें मिल करके इन विषय को चर्चा करें। कुछ प्रेजेंटेशन में कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ डेटा होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होंगे। इसको तो आप YouTube के जरिए जो है इसको एनी टाइम यू कैन सी इट, और ये जो है लाइव भी दिया गया है YouTube में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी एक इच्छा प्रकट कर सकते हैं, आप क्या पैनल में आकर के जैसे ही आप क्वेरी रेज करेंगे जो कि इसके संबंधित और भी कुछ जानकारी आप जानना चाहें, सीधा हमें जो है पूछ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और इसके साथ साथ हमारे तरफ से मतलब NIDM के तरफ से जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे जो अभिप्सा महांती जी यहाँ पे है, वो भी रैंडमली चाहेंगे किसी को भी पैनल में लाने का उनको अधिकार दिया गया है। तो इसलिए आप जो इसमें ज्वाइन किया है एज ए पार्टिसिपेंट, आपको भी हम टेस्ट करेंगे क्या आप रियली सुन रहे हैं क्या नहीं। आप इसको सिस्टम को ऑन करके जस्ट ठीक है वीडियो रिकॉर्ड देख लेंगे, YouTube में तो है, कभी ना कभी देख लेंगे, लेकिन हमें अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको भी और आपके साथी साथ में जो पार्टिसिपेंट्स और है उनको भी अच्छा लगेगा। एक इंटरेक्शन मोड में ये जो 1-1.5 घंटे का ये जो चर्चा हम हर वीक फ्राइडे को करते हैं, इसके बारे में आप सबको पर्दे के सामने आ करके भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरनेट और ऑनलाइन कम्युनिकेशन हमें ऐसा एक माध्यम दिया है, इसको सही उपयोग करें ऑन द पॉपुलर टॉपिक, जैसे कि अर्थक्वेक के साथ आप जिएंगे कैसे, डरना नहीं है, और हम जिएंगे कैसे उसके विषय में क्या पिछले कई दशकों से अपने कंट्री में और विदेश में किस तरह से हम उसके साथ मतलब जीने का अपना जो है व्यवस्थापना किया है। कुछ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, नॉट एवरीथिंग बट सम ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू शो यू। और स्पेशली शोकेस बिल्डिंग एक दिल्ली नोएडा में है, तो उसके बारे में भी हम विस्तारित रूप से आपसे बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक जो है आपको बताया गया है क्या ये नेक्स्ट वीक का जो है ड्रोन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और ड्रोन सर्वे करना, और उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मतलब एक गाइडलाइन जारी किया है किस तरह से ड्रोन को यूज किया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें पता है ड्रोन हम डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। उसके लिए अगला थर्सडे को सेम टाइम हमने ड्रोन सर्विलेंस कैसे कम्युनिटी के लिए काम किया जाता है उसका एक एप्लीकेशन स्पेशली इन द एग्रीकल्चर फील्ड में NIT के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सुरतकल से वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर पृथ्वीराज। he is going to give you practical demonstration next Thursday 2:30 to 4:30। तो ठीक है, शुरू किया जाए। तो आपको क्या बताया है, दो चीज, एक है प्रेजेंटेशन के दौरान जो भी क्वेरीज होंगे साथ साथ उसको आप रिस्पॉन्ड करें, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन करें, और अदरवाइज आप अपना हाथ ऐसे रेज करें और आपको पैनल में लाया जाएगा, सो दैट हम पैनल में आकर के जो आपसे चर्चा होंगे वो बाकी लोग भी सुनेंगे। और सेकंड बात यह है, किसी भी टाइम आफ्टर प्रेजेंटेशन कम से कम आधा घंटा पौने घंटा हम डिस्कशन करेंगे। उस दौरान किसी को भी चाहे तो, जैसे अभी 70+ पार्टिसिपेंट्स है, आप में से किसी को भी रैंडमली पैनल में लाया जाएंगे, और वो मिस अभिप्सा महांती विल मॉड्यूलेट दैट थिंग
होप यू विल लाइक दैट इंटरेक्शन। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ऑफ कोर्स आप ये जानते हैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आप पूछें, और आप केवल आपके लिए नहीं बाकियों के लिए भी, क्योंकि ये सीधा प्रसारण किया जा रहा है और रिकॉर्ड में रहेगा। तो हमारा चर्चा जो जितना लाइवली होंगे, ऑल्दो वी आर ऑल ऑन लाइव मोड, पर जितना प्रासंगिक होंगे उतना अच्छा रहेगा। जानकारी का जो मकसद NIDM अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट हमारा जो पिछले 25 साल से जो मकसद है, दैट वी कैन गो फॉरवर्ड्स। 25 साल इन सेंस, इनफैक्ट 28 साल 1995 से NIDM एज ए सेल, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, एट दैट टाइम इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और IIPA कैंपस में एक सेल के रूप से गठित किया था। followed by that in 2003 exactly, ये जो इस महीना जो है हम 20th year of NIDM हुआ है, सेल से वो बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन अक्टूबर 2003। एट दैट टाइम that responsibility of disaster management was shifted from Ministry of Agriculture to Ministry of Home Affairs, क्योंकि 2001 में जो गुजरात में अर्थक्वेक आया है, वो earlier it was agriculture, so it was not concerned to agriculture, और 1919 में एक हाई पावर कमिटी बनाया गया था, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया गया है that there should be a full-fledged national institute, एंड देन उसमें 1999 में उड़ीसा साइक्लोन है, सो उड़ीसा साइक्लोन, और इवन 1997 में जबलपुर अर्थक्वेक, 2001 में जो गुजरात अर्थक्वेक के बाद, देन गवर्नमेंट एंड कंट्री दे अंडरस्टूड दैट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो दायरा है, मतलब इसका जो परिधि है, इसका जो व्यापकता है, इसको एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लाया जाए। So this year we are going to have some special occasion on 13th October. उसके लिए विस्तारित रूप से आपको वेबसाइट में बताया जाएगा। तो मैं शेयर करता हूं अपना ओके। तो टॉपिक तो आप सबको पता है, हाउ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट शोकेस बिल्डिंग्स वर्क और बिल्डिंग्स वर्क। तो उसमें मैंने ये किया है, कुछ शोकेस के स्टडी दिखाएंगे, और अर्थक्वेक रेसिस्टेंट मेजर्स में पहला वाला फोटो, जो सेकंड वाला, ये वाला जो फोटो है, इसमें मैं थोड़ा इसमें माउस के जरिए आपको दिखाएंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये फाउंडेशन के साथ अटैच है, और ये पोर्शन जो है सुपर स्ट्रक्चर के साथ ये अटैच्ड है। बीच में एक ब्लैक कलर का जो है, एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल, नॉट सिलिंड्रिकल, सॉलिड सिलिंड्रिकल, एक ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या है, इसका अंदर क्या है ये तो बाहर से नहीं दिख रहा, इसका अंदर ये चीज है। तो व्हाट इट इज देयर, सो मैंने पहले ही आपको दिखा रहे हैं दैट हाउ टू लिव विद द अर्थक्वेक, मतलब हाउ टू लिव विद द अर्थक्वेक। इसका पहला ये है, क्या अर्थक्वेक का जो कंपन है, जो कि हमने 3 दिन पहले फील किया है, ऑल ऑफ अस इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया, जो कि 400 किलोमीटर दूरी से अर्थक्वेक आया है, मैग्नीट्यूड इज 6.2, नॉट सो बिग, लेकिन हाउ इट हैज ट्रेवल्ड 400 किलोमीटर। और तो जब अर्थक्वेक हिमालय में हो रहा है, और जगह भी हो, जबलपुर में होता है, लातूर में हुए हैं, गुजरात में होता है, so the world body has, in the world we have identified the likelihood of occurrence of the earthquake, and every now and then they are being mapped in the jumbo seismic monitor, में बाद में दिखाएंगे।
तो एक तो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा हम फोकस करेंगे दैट व्हाट आर द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, दैट वन ऑफ दैट देयर आर सेवरल सच टेक्नोलॉजीज आर देयर. So one of that which I will focus today is about isolator, base isolator. मतलब ये फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन मिट्टी के साथ है, ये अर्थक्वेक ऐसे शेक करेगा, बट प्रोवाइडिंग इन बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड लोअर पार्ट मीन्स फाउंडेशन पार्ट विल बी शेकन अलोंग विद द अर्थक्वेक शेकिंग. बट इसमें ऐसा एक मटेरियल उद्भावना किया, इसके बारे में मैं पूरा आपको हिस्ट्री बताएंगे. इसमें लेड एंड रबर, ब्लैक वाला रबर है, इसका कुछ प्लेट्स है, और ये दिस इज समथिंग लेड टाइप का है, एलईडी, और ये स्टील प्लेट एंड रबर. देयर आर मेनी मटेरियल. इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में जो है एक सेस्मेट, मैं उसको दिखाएंगे. They have replaced steel plate by carbon fiber, and it is very cheap. It is, and they have made use of that base isolator in some of the pilot buildings in Arunachal Pradesh and in Guwahati also. तो उसमें क्या होता है इसके विषय में, क्या when earthquake vibration is there, like when it is shaken, what will happen to this rubber type of this isolator. ये इस तरह से नीचे का पोर्शन देखिए, इसमें कुछ ये any person that who knows about the mechanics, ये जैसे फोर्स F जब इस तरफ शेक करेगा, this will be along with the foundation. ये क्योंकि नट बोल्ट आप देख रहे हैं, ये नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट से ये ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले से सुपर स्ट्रक्चर से नट बोल्ट करके फिक्स किया है, नीचे वाला नीचे से नट बोल्ट दे करके फिक्स किया है. ये दिस इज व्हाट इज बीइंग टेकिंग अ शेप लाइक दिस व्हिच इज शोन ओवर हियर. ये देखिए, तो व्हेन दिस इज मूविंग लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये तो फाउंडेशन के साथ इसमें नट बोल्ट लगा हुआ है, ये मूव करेगा फाउंडेशन के साथ, और ये कोशिश करेगा टू डैम्पन दैट एनर्जी और द शेक द अपर पोर्शन. बट द एनर्जी दैट शेकिंग, दैट एनर्जी दैट व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस बॉडी, और इसमें लेड वगैरह है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स है, तो इट गेट्स डिसिपेटेड. तो जो वायलेंट शेकिंग जो नीचे से होता है, वो शेकिंग का इम्पैक्ट जो है ऑन द सुपर स्ट्रक्चर बिकम स्मॉलर. एंड उसमें आप देखिएगा बिल्कुल जब इस तरह से बेस आइसोलेशन डिवाइसेस जब लगाया जाएगा, तो बेस आइसोलेशन क्या करते हैं, नीचे का शेकिंग जो है वो ऊपर ट्रांसमिट होने नहीं देते हैं. जो भी होता है इट इज विद इन लिमिट, और उसमें ऊपर का पोर्शन जो सुपर स्ट्रक्चर है that remains stand still or minimum shaking will be there because it is being filtered by this base isolator. इसका पॉपुलर नेम जो है सो बेस आइसोलेटर बोलते हैं. मैं कुछ देर बाद आपको इसका पूरा हिस्ट्री कैसे आया है, कब से आया है, कहाँ लगाया गया है, क्या इसका परफॉर्मेंस है, क्या इसका कॉस्ट है, ये सब हम बताएंगे, क्योंकि इसमें ये चीज जानकारी होना जरूरी है अब सबको. ये आसाम टाइप हाउस स्पेशली आफ्टर 1897, मैंने क्यों इसको यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि experts stated that old time tested techniques like Assam type wooden houses should be popularized and encouraged more and more to reduce the risk in this area, in the Assam area or northeast area. ये बिल्डिंग देखिए, इसका एक टिपिकल रूप है, ये Assam type house which got populated especially after 1897, and they are light but very strong. And there are many other lightweight structure coming up, but आज हम उसके विषय में उतना चर्चा नहीं करेंगे. तो मैंने पहला स्लाइड में ये दिखाना कोशिश किया है how to live with earthquake. So in the Assam northeast area में कुछ Assam type house है, in northwest Kashmir area में धज्जी दीवारी है,
इन उत्तराखंड में कुछ ऐसे बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं कोठी बनाल houses for the last 500 years, they are 600 years, they are surviving. तो ऐसे लेह में कुछ है। तो ऐसे हमारे आंचलिक क्षेत्र में जहाँ पे earthquake prone area है, based on their experience, they have developed certain types of know-how to live with the earthquake. But हम इसमें केवल ध्यान देंगे उसमें, क्योंकि इसमें रेप्लिकेट करने के लिए वुडन थिंग्स आजकल नेचुरली बंद है। तो इसको जब रेप्लिकेट करना चाहेंगे आपको, तब तो आज के जमाने में देयर आर सर्टेन restrictions and guidelines are there. We cannot cut trees. So there are alternative has come in the name of light gauge steel structure frame, galvanized iron frame, mild steel frame, and then steel structure, and then prefabricated structure also has come. Especially in the earthquake prone area में जितना light होंगे, but इसका members जितना strong होंगे, connections जितना strong होंगे, they will be able to resist the earthquake forces. और earthquake force को, earthquake जो vibration, dynamic force को resist करने के लिए बहुत सारे तरीका है। तो हम उसको भी आपके सामने लाने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो earthquake कहाँ होता है? यहाँ पे इंडिया है। दिस इज वेरी पॉपुलर। दिस इज, तो ये हिमालय एरिया है। तो हम यहाँ पे दिल्ली में जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आपसे जो वार्तालाप कर रहे हैं, NIDM यहाँ पे है। सो यू कैन सी हिस्टोरिकली कहाँ पे किस टाइप का फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट लाइन कहाँ पे है? जैसे जापान का आप देखिए, जापान ये जो एरिया है completely filled up with earthquake. The earthquake spots जो है historically these are being noted and books में publication में these are available है। और तो इसका मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया है, कहाँ पे धरती में कहाँ earthquake होते हैं, तो ये already as and when the earthquakes are happening they are being recorded। वो ऐसे मानचित्र में, मैप में, even live map also I am going to show a jumbo seismic monitor. Even today, every time, every second, every day, whatever earthquakes are happening, they are being recorded and they are being placed on a online by a scientist group. मैं आपको वो भी दिखाएंगे कौन सा scientist group of scientists they are working। and इतना जब information, जब when we are putting onto the global map of the earth, तो उसमें ये एरियाज को आप अगर ऐड करेंगे, स्पेशली इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक, नॉर्थ पार्ट ऑफ द पैसिफिक, यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक होते हैं। चिले एरिया आप देखिए, फॉल्ट लाइन है इस एरिया में, यहाँ पे भी अर्थक्वेक होते हैं। और ये जैसे टर्की में जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में भी थोड़ा आपको बताएंगे। नेपाल यहाँ पे है जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20% सरफेस एरिया, और ये जैसे ये तो समंदर एरिया है, अटलांटिक ओशन है, इसमें भी अर्थक्वेक, बहुत भयानक अर्थक्वेक आता है। जो whatever that in this place where Andaman Nicobar area में where we have faced our tsunami earthquake in 2004, 26 December. So these are all coming on a known place, except some exceptions are there always. Like Latur earthquake happened in a non-earthquake zone, so we have upgraded our earthquake zonation map. वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो पहले इसके और कुछ आप इसमें देखिए, some notations are there। ये जैसे convergent boundary, these are all seismology, geology में ये कुछ है, हम उस विषय में अभी जा नहीं रहे। और divergent boundary कहाँ पे है और transform boundary कहाँ पे है, ये देखिए transform boundary is here। So these are all notation gives enough explanation about the occurrence of earthquake, their location, and in what type of fault line movement that gives birth to those kind of earthquake। तो in that case अभी जैसे ये इस एरिया में, जैसे टर्की एरिया में भी earthquake आया है। So whatever earthquake, big earthquakes are happening,
they are happening and they are being noted. They are being placed like here, red dots are there. And even there are more detailed way of representing the earthquake along with the magnitude. And uska statistics for the last 120 plus years of instrumentation. How many earthquakes are happening every year or every month, even every day? जैसे 6.2 magnitude वाला earthquake जो है, it is coming every day. 3-4 earthquakes are happening every day. 3-4 earthquakes are happening of 6 to 7 magnitude earthquake or 6 and above magnitude earthquake. But they are happening somewhere here. Some are very dangerous. If earthquakes are happening here, their spread is localized here. So we are living mostly here itself. Those who are on a ship or barrage or something on the sea, they will face sometimes tsunami, or when they are in the deep sea, they are not going to face any kind of earthquake shaking. But those who are living in the land, like we are living in Delhi, or people living in the Himalayan area or northeast area, where it is already ये देखिए convergent boundary form. Convergent इसलिए बताया जाता है क्योंकि Indian plate and Eurasian plate, it is a thrust fall like this. So one is overriding over the other, and that is why you know that Himalaya is always rising up, because Indian plate has gone above the Eurasian plate. क्यों above हुआ है, क्या है, वो करीब 4 करोड़ साल पहले, 40 million, 45 million पहले ऐसे टकराव हुआ है. This is called thrust fault like this. तो इस तरह से ये हुए हैं. So origin of earthquake sources are more or less clear for the scientist, and we know that there are several thousands of researchers working day and night to decipher about the earthquake occurrence, their tectonic activity, and then systematically across the globe, everywhere, seismometers are placed, and their data are collected, and they are placed on this map always. So 80% of all earthquake occurs in the circumference area, and most of this result from convergent margin activity, and 15% occur in the Mediterranean Asiatic belt. So all these things, statistics are available. More than 150,000 quakes strong enough to be felt are recorded each year. So एक साल में 1.5 लाख, मतलब 150,000 earthquakes are there. Of course, it is not so exact. Sometimes it is 120,000 or 100,000 and above. And out of that, 5 and above earthquakes are felt earthquake. So they are happening in thousands every year. So फिर उससे कौन सा magnitude earthquake है and how they happen, when we plot them in the each year, whatever is the number, then we can see that what is the magnitude of earthquake. So there are lots of such correlations are there, and based on which we decide about the magnitude of earthquake. और ये जो जंबो सेस्मिक मॉनिटर, सेस्मिक मॉनिटर आप देख सकते हैं अपना मोबाइल पे या लैपटॉप में, इंटरनेट में देख सकते हैं. इसका एवरी नाउ एंड देन वेयर अर्थक्वेक्स आर हैपनिंग, ये देखिए, दीज आर लाइव अर्थक्वेक व्हिच आर बीइंग प्लेस्ड ऑन दैट. जितना बड़ा सर्कल है उतना बड़ा मैग्नीट्यूड है. ये पुराना, ये कब का, ये नवंबर 14, 2022 का है, मतलब करीब 10 महीना पहले का है, 9 महीना 10-11 महीना पहले का है. लेकिन आज भी आप चाहेंगे तो इस सेस्मिक मॉनिटर को आप दिखा सकते हैं, और उसमें आप देख रहे हैं इंडिया के यहाँ पे हाउ अर्थक्वेक आर हैपनिंग, और ये जो टर्की एरिया में जो अर्थक्वेक है, तो इस यहाँ पे हमेशा, और ये जो एरिया है चिले एंड साउथ अमेरिका एरिया में, कैलिफोर्निया में. तो not that only it is available as a plot of these things in our seismology book or geography book, geotectonic activity books or publication and research paper, but it is also placed on a live seismic monitor, live every now and then, whatever earthquakes are happening. See today, लाल वाला जो है today, और जो कि इस तरह से इसको
और इसका जो साइज ऑफ सर्कल इज बीइंग मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड देखिए 8 मतलब इसका साइज इतना बड़ा होंगे, देखिए दिस इज ऑलमोस्ट 7 magnitude. So you can have that depending on the circle size which is plotted over here and the location that where it is happening. You can match with this circle over here about the size of the earthquake and the location of the earthquake. And उसमें देखिए हर एरिया का see the large you can see अफ्रीका में क्या यूरोप में इसको क्लिक करने से आपको यू कैन सी स्पेसिफिक एरिया में, अगर इंडिया, एशिया, साउथ एशिया के दिखेंगे तो इसका एक और बिगर पिक्चर यू दिस है। और जो हिस्टोरिकल अर्थक्वेक जो इसमें दिखाया गया है, हिस्टोरिकल अर्थक्वेक जो इस मैप में जो दिखाया है, these are already there over here. You see historical earthquakes, these are all being plotted because these are only shown here past 5 years or past 2 weeks or yesterday, today, ये करके ये just और जो ये then after maybe 5 years they become a historical earthquake, they become such a small spot. So there is a various way of representing, collecting seismometer information and earthquake that which are felt, recorded, and they are being placed here for all of us across the globe. Any one of you, any one of us, we can see. Sir, Okay. sorry to इसमें interrupt you in between. Sir, yes, चंद्र माधव जी please आपसे बोले। कुछ, सर चंद्र माधव जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ, उनको यहाँ पे पैनल में ला ले आओ। दिया जाए। यस सर। Yes, यस सर, जस्ट अ सेकंड। चंद्र माधव जी सर, आप आपको अनम्यूट करके सब डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। Am I audible, sir? yeah. यस सर, यू आर। Okay, I'm Chandramadh Bhattacharya from Saraswati Vidya Mandir. It's in Manigachi, Darbhanga. Sir, I'd like to know a bit more about that San Andreas fault. Could you please explain that bit? हाँ, ये फॉल्ट सैंड एंड ये वाला जो San छिले Andreas वाला, fault. Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. वाला जो स्क्रीन में जो दिखा रहे हैं, हाँ, exactly. तो इसमें तो देखिए इसके विषय में जानकारी लेने के लिए आई कैन गिव यू द रेफरेंस, क्योंकि ये तो कन्वर्जन फॉल्ट है, ये जो कन्वर्जन बाउंड्री जैसे ये दिखाया गया है, Yes, sir. यहाँ पे सबसे ज्यादा, और यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ दिस रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जन मार्जिन एक्टिविटी। तो ये बस इतना ही जानकारी ले, ये जैसे इंडिकेशन दिया है ना, फॉल्ट का इंडिकेशन जो यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री है, ये ऑलरेडी चिन्हित किया है। सो हियर ग्रेट अर्थक्वेक्स हैपन, इनफैक्ट so far so far biggest earthquake happened at this fault only. Oh, okay. 9.5. Oh, The even earthquake of above the Richter scale value? No, not above. It is Richter scale to is a log scale, you see. Okay. उसका 10 तो मेजर नहीं होता है, but it is energy released, और उसमें 9.5 मैग्नीट्यूड तक उसको मतलब साइंटिस्टों ने उसको दिया है। पर एट दैट टाइम 1960 में देखिए इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड्स वर नॉट दैट मच मतलब एक्यूरेट, और आजकल जैसे कोई मोर देन मे बी 70,000 ऐसा कुछ सेस्मोमीटर है। इंडिया में भी कम से कम बहुत ज्यादा नहीं है, 157 प्लस अनदर 150 विल बी इंस्टॉल्ड। पर जापान जैसे कंट्री में कोई हजारों सेस्मोमीटर लगा हुआ है। Yes, sir, because it is most prone area, right? Yeah. Most earthquake dangerous prone. It is already उसमें already इसमें चिन्हित किया है। Yes. So based on that, what is today's topic is that how to live with such kind of earthquake by making earthquake resistant construction. ये फोकस है। Okay, thank you very much, sir. Okay. तो मैं थोड़ा आपको ये, क्योंकि
ये थोड़ा related things है, how we can get ourselves, all of you can get yourself familiar with the kind of information with historical records over here, and which is superposed by day-to-day earthquake records. एक हफ्ता दो हफ्ता earthquake records. कैसे within no time our scientists are working and across the globe, and they are putting this information for everybody's understanding and everybody's awareness के लिए ये यहाँ पे दिया जाता है। और इसके पीछे कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज काम कर रहे हैं, देखिए, let us salute them also, the people that who have voluntarily giving, ये सब देखिए, इसमें चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, रोमानिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टर्की, United States of America. The organization names are also given over here. And so देखिए, इसका एक हिस्ट्री मैंने देखा क्या, 2015 यूनेस्को सेक्शन ऑन अर्थ साइंसेस एंड जियो हैजार्ड्स risk reduction launched the international platform for earthquake early warning system, international IPEEWS. So following 10 countries are already represented in the platform through leading scientific experts from top institutions. तो ये सारे हाइपरलिंक है। जैसे चंद्रमाधव जी, आप विस्तारित रूप से ये इन लोगों का एक्टिविटी और क्या क्या रिसर्च ये कर रहे हैं फॉल्ट के बारे में, तो आप जरूर इसमें अध्ययन करें और हमें भी अवगत कराएं इन चीजों से, ठीक है। और मोर सो मेनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल अर्थक्वेक मॉडल नाम से एक और ग्रुप है जिनका आप देख सकते हैं, GEM. So they are looking at while thousands and lakhs of earthquakes are happening and they are being recorded and they are placed on the seismic monitor like these. Finally, taking so many data, आजकल आप जानते हैं पूरा डेटा को लेके हम क्या क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग करके डेटा को रिलेट करके, रैंडम डेटा को ठीक ठाक करके, रैंडम डेटा के इसमें सम कोरिलेशन करके, वी आर ब्रिंगिंग lot of correlation research world, and they are published in many of the research paper with lots of accolades and recognition by the scientific experts. तो वो भी एक बहुत कुछ this window of opportunity for new generation, for everyone to learn about the earthquake physics, tectonics, and then the lots of data, earthquake related epicenter, their magnitude, their waves, and their seismic signal, ये सब कुछ हमारे लिए आप उपलब्ध है online, and several lakhs of मतलब लाख क्या बोले, millions of scientists are working in this specialized area, correlating them, and then zeroing in 2-3 aspects: early warning, prediction, and then there are some precursors, whether some precursors are there or not, and for that what kind of monitoring system are being placed, like India में कुछ multi-parametric geophysical observatories are also there. तो उसके बारे में 12, 13, 14, 15 पैरामीटर्स को उसमें ऑब्जर्व करके, रेडन गैस एमिशन, क्या इज देयर एनी काइंड ऑफ special type of electromagnetic signal are also being recorded, even satellite से या अंतरिक्ष से अर्थ के ऊपर क्या चल रहा है। रिसेंटली आपको चंद्रयान 3 जब when it was landed, then आपको हम सबको पता चला है वहाँ पे मून क्वेक भी होते हैं, और मून क्वेक होने से वहाँ पे कहाँ पे लैंडिंग होगा साउथ पोल में, वो सब साइंटिस्ट ने यहाँ से निर्धारित करके तब ये स्टेप लिया गया है। So what I would like to say that there are lot of things are coming up, lot of information and lot of wisdom are being generated in us. समझाएंगे how frequent are earthquakes? तो मैंने बोला क्या, about 16 to 20 earthquakes each year end up being considered major with magnitude greater than
7 with magnitude greater than 7 or 7 and above. तो इसका मतलब एवरी मंथ ऑन एन एवरेज एक और दो ऐसे अर्थक्वेक होता है विच इज मोर देन 7 मैग्नीट्यूड, जो कि टर्की में हुए हैं February 6। उसके विषय में थोड़ा आपको और विवरण हम देंगे, बिकॉज दैट इज द 2023 का सबसे खतरनाक, मतलब सबसे भयंकर डिवास्टेटिंग इवेंट दैट हैपेंड इन टर्की। तो उसके विषय में थोड़ा बहुत आपको हम बताएंगे। Then what techniques lead to an earthquake resistant structure? तो मेरा आज का जो आपके साथ चर्चा का विषय है इन तीनों चीज को। How frequent are the earthquake? ये तो हमने दिखा दिया आपको। How can a building be earthquake resistant? पहला स्लाइड में ही हमने दिखा दिया base isolator is one of the device that we can make our building earthquake safe. But what techniques lead to an earthquake resistant structure? इसके विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे। Why earthquake resistant construction? क्यों ऐसा? क्योंकि earthquake होता है, हम उसको रिकॉर्ड किया क्या, जैसे 3 दिन पहले का जो earthquake है, जिनको जो भी, क्योंकि there was no proper guideline, instruction, early warning, जबकि earthquake has traveled 400 kilometer and at the speed of say 5 kilometer ट्रेवल करने में it took मतलब 100 किलोमीटर जाएंगे तो 20 सेकंड, तो 400 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 80 सेकंड, तो 80 सेकंड पहले अर्थक्वेक हो चुका था। और हमें दिल्ली में जब झटका लगा हमें पता चला 80 सेकंड के बाद। तो इन दैट केस तो वो 80 सेकंड के बाद हम दिल्ली में, तो व्हाई नॉट हैव सिस्टम to catch the earthquake as early as possible। आप कितना अर्ली, वो दिल्ली में आने के लिए उसको 80 सेकंड और से भी अधिक समय लगा है, तो why not catch the earthquake early? तो उसके लिए कैसे कैच करेंगे? हम दिल्ली में जो लोग फील किया है, there are certain seismometers are there managed by National Center for Seismology. Based on that only they could give us this information, लेकिन वो information हमारे पास वो 80 सेकंड के अंदर नहीं आया। तो वो that is what that our scientists are working, globally scientists are working, and so in that case whether this 80 seconds का जो विंडो पीरियड जो है उसको कुछ सेकंड में, जैसे जापान में किया जाता है, कुछ सेकंड में इसको अगर कैच करें, कुछ सेकंड में करने के लिए अगर अर्थक्वेक ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो country like Japan, they have installed seismometer at a grid point of 20 kilometer each। तो 20 किलोमीटर में क्या होगा, कम से कम 2 से 3 सेकंड के अंदर द अर्थक्वेक जहां पे भी हुआ है, सेस्मोमीटर कैन कैच इट, और उसका डेटा को देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स आर देयर। तो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर जब अर्थक्वेक को आप कैच करेंगे, then softwares are there to immediately decide that an earthquake has occurred, and within another second or two it is where it has occurred, what is the magnitude। ये 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम लगता है, इसलिए सेस्मोमीटर का स्पेसिंग जो है 20 किलोमीटर दूरी पर रखा गया है, so that at the most 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर ग्रिड में एक अर्थक्वेक अगर सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर ग्रिड में आ जाएगा, तो आपको क्या है, वो 2 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेगा टू रीच इट, आइडियली टू 4 seismometers surrounding that। So that way they have been able to catch the earthquake very early। 2-3 सेकंड में जब उसको आप मतलब पिकअप कर लेंगे, then that information can be given to the this internet, which can be given to across the globe in 2 to 3 seconds। That is why now effort is going on by providing seismometer in those areas जो कि यहाँ पे already identified है, जैसे हिमालय एरिया में आइडेंटिफाइड है, तो वहाँ पे क्लोज सेस्मोमीटर जैसे उत्तराखंड में किया है, हर 20 किलोमीटर पर एक सेस्मोमीटर लगाने का, लेकिन वहाँ पे अभी पिछले कई सालों में 5 एंड अबव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया नहीं है। पर नॉर्थ ईस्ट एरिया में अर्थक्वेक जैसे फरवरी
21 में आया है, फरवरी का है, अप्रैल 28 अप्रैल सनीतपुर में अर्थक्वेक आया है, बट दैट इज आल्सो लेस देन 7. So now effort is going on to place close network of seismometers so that we can catch the earthquake early, and after catching it early, then we can disseminate this information in the form of say mobile app or through internet, through satellite communication in the likely affected area. Likely affected area is generally 200 to 300 kilometer from the epicenter. तो इसका मतलब दिल्ली में जो हमने अर्थक्वेक का कंपन हमने देखा है, इट इज आफ्टर 80 सेकेंड्स ऑफ प्राइमरी वेव. तो 2-3 सेकेंड में जब उसका लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा, then we can use Google, we can use Facebook or Meta, or we can use many Twitter or whatever it has become X. Through that, we can disseminate this information across the globe. So it is very much required now to put the seismometer in a close network, 20 kilometer by 20 kilometer, conventionally, but now there are many other techniques to to use our mobile phone also. So very soon you will see that this early warning for the seismic event is possible by catching it early and disseminating it through the satellite phone or mobile phone or smartphone or TV or other media. It can be possible. And scientists are working, and very soon we are going to see, and recently there have been some effort from this social media as well. तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में आते हैं. तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन का जो आज का जो विषय है, जो कि which can withstand the sudden ground, in fact shaking that ground shaking that is characteristic of earthquakes, thereby minimizing structural damage and human deaths and injuries. तो इसमें मैं आपको and making sure building can withstand earthquakes not only saves lives and prevent injuries but reduces economic consequences of this disaster. तो आपको एक मैं ये दिखाता हूँ, जैसे how to withstand sudden shaking और earthquake resistant construction का विश्वास कैसे आपको होंगे, क्योंकि all of us, we have not experienced in the last 50-60 years in Delhi a local earthquake of magnitude more than 5. जो भी हो रहा है हिमालय में, हिमालय 200 किलोमीटर दूरी पर है, 300 किलोमीटर दूरी पर है. But local earthquake after 1966, we have not experienced more than 5 magnitude. Whatever earthquake that we are facing in Delhi is less than 5. तो इसलिए whatever buildings that we are constructing, whatever way that they are vulnerable, we did not have much bitter experience except in 1999, the Chamoli earthquake then has created some trouble to Delhi, and some apartment building in northeast part, Shadra area, developed some cracks. तो लेकिन मैं आपको चाहता हूं एक वेरी पॉपुलर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर इधर आपका जनमत मतलब विश्वास और इसके ऊपर ये क्या ऐसा कुछ होता है क्या. मैंने तो शुरू में आपको एक वो दिखा दिया है ब्लैक जैसे दिखने का, एक उसको हमने बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश किया है. ये कला ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है इसका आइसोलेटर बोलते हैं. आपने भी सोचा होगा ये कुछ होगा, ये सिविल इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर लोग कुछ जानते होंगे, लेकिन हमें तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. हमें अपना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन चाहिए और मेरा बिल्डिंग सुरक्षित रहे, बाकी का कुछ भी हो जाए. लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं एक आपको एक यहाँ पे वो करें, क्या स्टॉप करके मैं इसी में दोबारा आएंगे क्या. एक आपको ये मैं अक्सर दिखाता हूं, लेकिन आप देखिए
अर्थक्वेक से क्या होता है, और इसके लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ एंड देन आवर आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, इसमें ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो हाउ वी आर गोइंग टू बिलीव इन दैट, अर्थक्वेक आकर के बिल्डिंग को ऐसे तबाह कर देते हैं, तो देन हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स आप देख रहे हैं। तो ये जो लेसन है इसको लेकर के इन व्हाट काइंड ऑफ, इसमें देखिए होली क्रॉस मेडिकल सेंटर को अंदर किस तरह से किया है, तो सीइंग दिस थिंग्स, तो एक देखिए अंदर का जो क्या क्या डैमेजेस होता है, क्या इंटीरियर्स को क्या होता है, एक्सरे मशीन वगैरह किस तरह से हुए हैं, तो एन अर्थक्वेक डज ऑल दिस थिंग, कैसे इंजरी होता है, उसके लिए क्या मेडिकल इमरजेंसी होता है। So in this experimental, this is an experimental based on the experience that they had. So a university has arranged an earthquake testing and device. मैं देखिए ये जो है इसमें डिवाइस बनाया गया है, ऊपर जैसे चिलर मशीन है, और they are giving, it is a vivid record of these experiments that they have done. एक हॉस्पिटल, जैसे वो हॉस्पिटल को कैसे शेक किया जाएगा जो ऑलरेडी फेल हो चुका है, फायर जैसे टेस्ट कैसे किया गया है, तो इस एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग में ये सारे सब कुछ जो है इन्होंने डॉक्यूमेंटरी करके इट इज अवेलेबल एंड दे हैव डन एंड टेस्टेड, क्या टेक्नोलॉजी कहाँ तक अर्थक्वेक को अपना बॉस में ला सकते हैं, मतलब अपने में काबू करके कर सकते हैं, इवन दो वी आर सीइंग दैट एवरी अर्थक्वेक इज हैपनिंग, whether it is Turkey or whether it is in Kashmir, whether it is in Bihar or whether it is in Sonitpur or Bhuj, it is giving us some lesson and we are helpless. ये जैसे ये मैं दिखाऊंगा ये आपको एक अर्थक्वेक में जैसे what kind of pipeline has to be there, what kind of false sealing has to be done, and what kind of connections have to be made, and what kind of utility pipeline have to be made out. तो ये जैसे यूटिलिटी पाइप कैसे इसको, ये जैसे देखिए ये कोई लोहे का नहीं है, दिस इज ऑल फ्लेक्सिबल थिंग, इसका लाइव केस एग्जांपल आई विल शो लिटिल लेटर। तो इसमें ऊपर सीलिंग के साथ किस तरह से फ्लेक्सिबल पाइप लगाया जाता है उसी बिल्डिंग में, जो एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग जो इन्होंने टेस्ट किया है, इसमें सारा टेस्ट आपके पास ये मिल जाएंगे, और ये कैसे फैब्रिकेट किया है और इसका पूरा विवरण जो है आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए इसमें पूरा सजाया गया है, ये इसका प्लान है, और इसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन किया है, और इसमें देखिए हम किस तरह से सीलिंग के साथ इसको फिक्स करते हैं, कैसे फायर वाला जो स्प्रिंकलर लगाते हैं, इसमें लिफ्ट भी लगाया गया है, और इसमें देखिए लिफ्ट का मूवमेंट कैसे बनाया गया है। तो शोकेस बिल्डिंग में मैं अलग से नोएडा में जो बनाया गया है उसको हम दिखाएंगे आपको बाद। तो बिकॉज देयर एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द केस स्टडी और द डिवास्टेशन दैट दे हैव सीन इन ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल बनाया गया है, हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स इसमें रखा गया है, उसमें देखिए एक डमी पेशेंट भी रखा गया है, और उसमें किस तरह से हॉस्पिटल में ये जो फ्रीज वगैरह जो है, सेंट्रीफ्यूज है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह होते हैं, तो ये पूरा बिल्डिंग में ये सब सजा के रखा गया है। एंड देन इट इज बेस्ड ऑन ए शेक टेबल, large high performance outdoor shake table that is managed by the National Science Foundation at UC San Diego's Engelperk Structural Engineering Center. After days of testing with a variety of ground motions, the team is ready to conduct a crucial sequence that will directly test current codes and practices. First in the sequence, a near design level earthquake event. This is a test using an earthquake motion that occurs approximately every 475 years, with the expectation that the hospital building will remain functional. With the foundation fixed to the table,
The researchers use a record from the 7.9 Denali earthquake in 2002. 7.5 अर्थक्वेक इसमें रीजनरेट किया गया है। देखिए अंदर का हॉस्पिटल और बेड और गामी पेशेंट जो रखा गया वो किस तरह से शेक हो रहा है। Shaking. The images speak to the devastating power of this quake. तो इसको एक डिजाइन लेवल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से शेक किया है और शेक करने से पहले इन्होंने ये इंश्योर किया है कि इट विल रिमेन फंक्शनल। आपने वीडियो में जो रिकॉर्ड किया हुआ आपने सुने होंगे क्या दे हैव इंजीनियर्स और दोस हु आर वर्किंग ओवर हियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर दे ऑल से दैट a design level earthquake 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इसमें रीजनरेट किया है और उन्होंने ये इंश्योर किया। उसमें देखिए ये जो स्लाइडिंग डोर लिफ्ट इट विल रिमेन फंक्शनल। स्लाइडिंग डोर अगर जम हो गया है तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा। ये देखिए उन्होंने आफ्टर दिस शेकिंग दे आर चेकिंग व्हाट दे प्रोक्लेम इट इज वर्किंग ओवर हियर। तो आप इसमें सोच सकते हैं the kind of shaking that we have faced or we are facing time to time in Delhi, पूरा जो है पूरा दुनिया का ध्यान जो है हमारे ऊपर, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन दैट लुकिंग आफ्टर द अर्थक्वेक, कम से कम अर्ली वार्निंग तो दे, और अर्ली वार्निंग नहीं है उसके बारे में कोई ऐसा कोई संदेशा नहीं आता है। सो पीपल जनरली दे गो आउटसाइड द बिल्डिंग, वो ठीक है क्या नहीं है। तो इस विषय में जो भी NIDM की तरफ से कुछ अवेयरनेस किया जाता है और देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन NGO और इवन NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सबके तरफ से बहुत सारे गाइडलाइन और सम ऐप आर आल्सो देयर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इस तरह बहुत सारे कैंपेन किया जाता है। बट आपको ये देखना है क्या अर्थक्वेक का सूचना कम से कम कितना समय पहले आ जाए सो दैट यू आर अवेयर वेयर टू स्टे। सेकेंड थिंग इज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। आपने देखा ये जो बिल्डिंग इन्होंने जो बनाया है पूरा इसका डेमोन्स्ट्रेट एंड टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि आपको लाइव वीडियो इसमें डॉक्यूमेंट्री के साथ उसमें बैकग्राउंड में उनका जो कमेंटरी के साथ आप जो देख रहे हैं, जो अर्थक्वेक से 7.5 earthquake is able to be taken by this building along with facility that they have created, hospital facility, उसमें जैसे जिस तरह से उसमें शेकिंग हुए हैं। Generally in civil engineering site we do not take care of contents in the furnitures and other things, how they come down, but इसमें structure of the building remain stand still, means it has taken the shock by the earthquake। तो इसमें थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक बिगर अर्थक्वेक, इट इज अ मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक बोलते हैं, तो MCE, एक तो डिजाइन अर्थक्वेक दे करके इन्होंने ये साबित करने का कोशिश किया है, इनका टेक्नोलॉजी प्रयुक्ति नो हाउ और गारंटी के साथ वो बोला है हम फंक्शनल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, एक फैसिलिटी हम ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि फंक्शनल रहेगा विद द डिजाइन अर्थक्वेक ऑफ 7.5। लेकिन इसके ऊपर और वो उन्होंने ये भी बोला है कि ये जनरली 475 ईयर्स में एक बार ऐसा अर्थक्वेक एक जगह पे होता है। इट इज ऑल डिसीजंस, ऑल काइंड्स ऑफ इन्फरेंसेस are being drawn based on the historical
और पेलियोसेस्मिक रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थक्वेक, जो कि जंबो मॉनिटर में और टोटल ग्लोबल अर्थ वाला मैप में जो डॉट डॉट करके जो दिखाया गया है, इन डेटा को एनालिसिस करके साइंटिस्ट ने they have come out with many such inferences which are available, plenty of literature, journal, conferences are being held. अब इसमें इन्होंने जब और उसमें आपने देखा लिफ्ट इज ऑपरेबल, स्लाइडिंग डोर जो उन्होंने बनाया है, वो स्लाइडिंग डोर भी स्लाइड होने लगे, वो जैम नहीं हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं जो कि हमारे पास ऐसा कोई ना अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कोड्स वगैरह है, लेकिन कंस्ट्रक्शन है, फिर इतना गारंटी कोई भी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या जो हमारे यहाँ सोसाइटी हाउसिंग थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी लाइक डीडीए वगैरह जो है, इनके थ्रू और सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू, एनबीसीसी के थ्रू, क्या प्राइवेट जो है आम्रपाली बोलिए, जो भी प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटी और इसमें उनके थ्रू जो बिल्डिंग बनाया जाता है, उसमें कोई ऐसा लिख करके नहीं देगा। एडवर्टाइजमेंट के रूप से आप देख सकते हैं हम सरिया यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंपनी का सरिया यूज कर रहे हैं, बट नोबडी कैन गारंटी और नोबडी हैज गॉट दैट टेक्नोलॉजी, इवेल्युएशन, क्वालिटी चेकिंग, ऑन साइट चेकिंग ऑफ वेरियस फीचर्स में आज उसको नहीं दिखा रहे, किसी और समय हम दिखाएंगे आपको क्या what type of quality consciousness that we are incorporating in our day-to-day construction in an earthquake-prone area like Delhi or even northeast area like in Guwahati or even all the 7 or 8 sister states in the Guwahati or even in Kashmir area. So no one as yet have got any cognizance of the field construction. तो उसमें कुछ चीजों में है, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये सारे चीज को ध्यान रख करके नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है, बट 1930s में जब पुराना वाला जो एग्जिस्टिंग है वो तब जब बनाया गया था, तब वी डिडंट हैव एनी कोड, बट देयर आर ऑब्वियसली देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स they are still existing, बट उसमें अर्थक्वेक रेसिस्टेंट उन लोगों ने किस तरह से किया है, उसको जब एसेस करने का भी टूल अभी तक हमने डिवाइस नहीं किया है अपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। सो न्यू कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन और जिस कंस्ट्रक्शन और हाउसेस में हम रह रहे हैं या जिस ऑफिस में हम अभी तक रह रहे हैं, ये हमें मतलब ऐसे बताना ठीक बताएंगे तो ये थोड़ा अपना नेगेटिविटी साबित होगा, लेकिन अब समय है, already we have lost lot of time, we have to be quality conscious and on site जो expertise and guideline जो भी available है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के हिसाब से बिल्डिंग बनाएंगे। we can also, like they have shown in this live experimental setup, we also have this kind of Prajucti technology know-how, and many quality conscious buildings are being done, as I have mentioned about Central Vista जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये सब ध्यान रखा गया है, utilizing the experience, expertise and material quality and everything which has come up very effectively in the country under CPWD, and it is given to one of the very well-known construction company in the country. I am not naming it, but you will come to know. So that kind of quality is being ensured for some structure. But आम जनता के हिसाब से जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, इसमें हमें ये जागरूकता दिलाना है क्या वो अर्थक्वेक सिस्मिक रेजिलिएंट और अर्थक्वेक रेजिलिएंट क्या अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है क्या नहीं है, इसका जवाब देने के लिए पहले आप सबको ये तैयार होना पड़ेगा। आपका बिल्डिंग जैसे सेंसस होता है हर 10 साल में, अब बिल्डिंग सेंसस करने का भी एक कार्यक्रम हमने NIDM और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के साथ हमने पिछले 3 दिन हमने वो पहला चरण जो है उसका हमने किया है। मतलब वो चेक करने के लिए हमें टेस्टिंग, इवेल्युएशन,
एनडीटी सैंपल लेना पड़ेगा, उसको विजुअली देखना है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री भी देखना है। देख करके फिर हम कुछ निर्णय लेते हैं कि वेदर इट इज एबल टू रेसिस्ट और नॉट। सो ऑन देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, नो हाउ, फॉर्मेट चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, क्रैक्स आया है तो कैसे आया है उसका एनालिसिस करने का भी कुछ एक्सपर्टाइज वी हैव डेवलप्ड, बट दैट हैज टू बी टॉट टू, that has to be trained, and that has to be exposed to our budding civil engineer, structural engineer, so that they become proficient enough in checking the existing building जिसमें आप हम रह रहे हैं। तो इसलिए जहां जब ये चीज हम शुरू कर दे रहे हैं और इस विषय में और नया कंस्ट्रक्शन में जब हम कोड के हिसाब से बनाएंगे, जो कि आज का ये व्याख्यान का मेन उद्देश्य है, yes, we can make our construction earthquake resistant. So ये एक लाइव एग्जांपल है, लेकिन इसमें आप थोड़ा और आगे जाएंगे, Sir, sorry to interrupt. Sir, whether Yeah. you are sharing your screen? Yes, मैंने No, जो sir, वीडियो it's- दिखा रहे हैं ये नहीं आ रहा है क्या? No, sir, it's not visible. The screen is. ये जो अभी वीडियो दिखा रहे हैं ये नहीं आया? Sir, the screen is not visible right now. Sir, वीडियो तो दिखा, लेकिन अभी उसके बाद जो आपने वापस से स्क्रीन बोले ना कि आप वापस से शेयर करेंगे, तो हाँ, from नहीं, that ये जैसे time ये अभी दिख रहा onwards, है। no sir, it's not visible. और ऐसा क्यों है? नहीं, मैंने जो वीडियो दिखाया था सर उस अभी टाइम जो- वीडियो दिख रहा था, लेकिन वो बाद में फिर आपने जब बोला ना कि स्क्रीन आप मतलब वापस से शेयर करेंगे, आई थॉट कि आप Okay. ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। बट नो, मैंने तो पूरा स्क्रीन शेयर करके रखा है। सर अभी इट्स लाइक विजिबल। हाँ, now it is visible. So I am showing this video. This video is now visible. यस सर, यस सर। Yeah. तो इसमें मैं फिर, क्योंकि इसमें मैं बेस आइसोलेटर का फंक्शन भी आपको दिखाएंगे अभी। ये जैसे देखिए, अभी जो है ये देखिए इनका लिफ्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि पहला झटका जो डिजाइन अर्थक्वेक देने के बाद लिफ्ट फंक्शन हो रहा है। नाउ दे आर गेटिंग इट रेडी फॉर मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक। देखिए ऑलरेडी क्या क्या क्रैक्स आया हुआ है। अब जो एक बिगर अर्थक्वेक शॉक जब देंगे, तब आप देखिएगा इसके अंदर क्या होने जा रहा है। अब जो है मच बिगर आपके, जो कि 2500 साल में एक बार आते हैं, 2500 में एक बार आते हैं रिकॉर्ड्स। सेम बिल्डिंग इज बीइंग शेकन, लेकिन इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कभी कोलैप्स नहीं करेगा। वो सेम थिंग यू सी, पहला वाला शेकिंग के बाद जैसे जैसे है वैसे ही रखा गया है। नाउ यू सी दैट मच बिगर अर्थक्वेक, वो इसको कैसे हिला रहे हैं। ये ऑलरेडी क्रैक्स है इसमें, वो चिन्हित किया है, दे हैव नोटेड इट। अब देखिए इसमें इतना विगरस शेकिंग है। आप शुरू में जब वो हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने जो चीज पाया गया है उसी चीज को ये सिमुलेट, लाइव सिमुलेट करके एक बिल्डिंग में सिमुलेट करके दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जो पेशेंट का जो भी बेड वगैरह जो है, किस तरह से इसको मतलब यू सी दैट दे हैव टम्बल डाउन एंड द मशीनरीज एंड एवरीथिंग, यू सी लाखों करोड़ों का मशीनरीज जो है इन द नेम ऑफ अवेयरनेस जनरेशन, ये एहसास और विश्वास और ये दिलाने के लिए आम जनता को दे हैव मेड द थिंग्स फेल
करोड़ों का जो सामान है, करोड़ों का जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, हॉस्पिटल लाइक सिचुएशन को क्रिएट करके इन्होंने लाइव ये दिखाया कैसे कैसे देखिए ये हो रहा है। सेकंड जो मच बिगर अर्थक्वेक को जब इन्होंने सेम बिल्डिंग में लगा, देखिए किस तरह से अंदर ये हो रहा है। इसमें देखिए अलमारी को जो है इन्होंने ऑलरेडी वॉल के साथ फिक्स करके रखे हैं, जो कि हम अभी तक वो भी काम शुरू नहीं किया है। कुछ स्कूल कॉलेज में कुछ पिछले 15 साल से ये अवेयरनेस किया है, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिया जाए, कम से कम वॉल्स मतलब अलमीरा वगैरह शेल्फ वगैरह को जो है कम से कम फिक्स करके दीवार के साथ लगे। वो भी हम अभी तक कुछ जगह में सीमित है, अभी वो भी अवेयरनेस बहुत किया है, लेकिन पीपल आर नॉट डूइंग दैट। Reinforcement bar, you see they have come out. You see that how failures are happening. Stairs are detached, they are hanging. There are a lot of gypsum board, huge gypsum board that detached, that fell off. At every floor, frame of the elevator door has been seriously damaged. The doors are locked. अब देखिए doors. But the building has done its duty. It bent. But the building has done its duty. ये देखिए उन्होंने क्या बोली है? The building has done its duty. इसका मतलब है building overall has not collapsed. Not collapse. Satisfy the design objective. Please satisfy the design objective. Even close to collapse, but still stand. Resisted. It's exactly. In the weeks prior to conducting these ultimately damaging tests, the team had tested the building on site. ये देखिए, ये आप देखें. This is what I have shown in my first slide. This is one base isolator जो कि इस बिल्डिंग में लगाया गया है. जो अभी जो शेकिंग हुए हैं उसको उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसको लॉक करके रखे हैं. तो पहला उन्होंने बिल्डिंग को डायरेक्टली शेकिंग किया है, पहले 7.5 और उसके बाद एक मैक्सिमम उससे बड़ा अर्थक्वेक से शेकिंग किया है. बिल्डिंग डिड नॉट कोलैप्स. लेकिन ये इन्होंने ऐसा करके किया है क्योंकि ऐसा टेस्ट तो एक बार में किया जाता है और बहुत पैसा खर्चा होता है, एंड लॉट ऑफ टाइम इट टेक्स, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिपरेशन, ये सब कुछ होता है. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो कि मैंने पहला स्लाइड में जो दिखाया है ब्लैक जैसे है, वही चीज आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके ऊपर वाला पोर्शन को ऐसा करके रखा है. लेकिन अभी आपको जब वीडियो चलाएंगे इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा. जो मैंने पहला स्लाइड में आपको कुछ ऐसे मतलब मेरा माउस के कलर इंक से मैंने एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया है, जो कि हम क्लास में जब सिविल इंजीनियरिंग क्लास में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह जब पढ़ाते हैं तब उस हिसाब से पढ़ाया जाता है. लेकिन आपको यहाँ पे हम उस टाइप के पढ़ाने का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे हम चाहते हैं क्या ये रियली हाउ इट इज परफॉर्मिंग. अब देखिए दिस इज बेस आइसोलेटर व्हिच वाज लॉक्ड, व्हिच वाज नॉट मेड फंक्शनल ड्यूरिंग फर्स्ट टू टेस्ट, जो कि एक डिजाइन अर्थक्वेक और एक मैक्सिमम कंसीडर्ड अर्थक्वेक. तो उसमें फंक्शनल नहीं किया है, इसको लॉक करके रखा है. आप अभी देखिए, ये देखिए इसका आप of non-structural elements. These huge rubber pads, each weighing over half a ton, support the building on 4 points, one at each corner of the structure, isolating the building from the earth and its motions. यहाँ पे है. Using a record from the magnitude 8 Ica, Peru earthquake of 2007, the effect of base isolation becomes obvious. As the table displaces, the isolators provide elastic joints between the earth and the structure, dramatically attenuating the accelerations that are transmitted to the building. आप इसमें देखिए, अब उसको फ्री करके उसको फंक्शनिंग में लाया गया है. Slides back and forth smoothly. While objects and fixtures shift, the violent displacement
displacements and the destruction they wrought upon the building in the fixed foundation tests do not occur. 90% or so of the displacement that actually was imparted on the building was absorbed by the isolator. And so 90%, ये देखिए without isolator, with isolator. Without isolator right side में, with isolator आप देखे हैं. Almost 90% of the things are being absorbed by the isolator. electrical system in this building is functioning. These are all remain functioning. Functions will remain functioning. That's essential. Elevator remains functioning. Stairs completely intact. Elevator, stairs, all. Seismic testing complete. It is time for fire testing. फायर टेस्टिंग अगर किया है, मैं उसमें समय कम होने के कारण आई एम स्टॉपिंग दिस एंड गोइंग टू माय प्रेजेंटेशन. ओके, तो आपको ये दिखाना चाह रहे थे. आई थिंक यू हैव गॉट टुडेज टॉपिक एंड रिलेवेंट टू दैट दिस टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स which can the building that which sudden ground shaking that it has been able to withstand. तो आपको and base isolator जो पहले स्लाइड में हमने दिखाया है उसका फंक्शनिंग भी आपने देखा है with isolator without isolator. तो आई थिंक आज का जो विषय है only one aspect I wanted to show you. I think more or less we have been able to take care of that. तो इसके आगे और भी बहुत कुछ है मैं देखता हूं. सो देयर आर ऑल्सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. अगर आप अर्थक्वेक रेसिस्टेंट मेजर्स लेकर के बिल्डिंग फैसिलिटीज और मोहल्ला या सोसाइटी को बनाएंगे, आजकल जो पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बहुत कुछ जो बताया जाता है, तो उसमें डेब्री होता है. अर्थक्वेक होने से डेब्री होगा, उसके लैंडफिल का प्रॉब्लम होगा एंड emission spent on reconstruction. Lots of reconstruction effort are being done. So इसमें इन चीजों से earthquake resistant construction करेंगे with up to 7.5 or 8 magnitude, जो कि we can easily make almost 80%, 90% of our building establishment. We can save ourselves. We can live with earthquake rather, because 8 and above earthquakes are happening hardly. Of course, India has faced 4 such big earthquakes, one in 1897, then 905, 1934, and then 1950. Have this earthquake occurred after 1950? Whatever these are all 8 class magnitude earthquake. If any one of these repeat, अगर इनमें से कोई भी अगर repeat होता है, देखिए नेपाल में हुआ है 7.8 and 7.7 earthquake, 7.8, 7.5 earthquake has happened, twin earthquake. But even Turkey में जो earthquake हुए हैं वो 7.8 and 7.7. Second earthquake has become much bigger shock in the Turkey's southeastern Turkey and Syria area. So ऐसा earthquake, but not beyond 8. 9.2 or 9.1 earthquake happened 200 kilometer offshore Japan in 11th March. उसके चलते जो है secondary effect tsunami आकर के tsunami water entered into the nuclear power station there. So in that case it has created tertiary radiation effect and many other effects that has happened. So earthquake resistant, that is why whatever tsunami wall they have made at that time, it was 6 meter or something, but now they have made 9 meter because it has become much bigger. So that is why water due to tsunami could overpower, they can overtop at that time. So now they have made in Japan this wall even 9 meter and above, so that if next earthquake repeats again and it comes with same energy and other thing, that they cannot overtop. So that is the kind of survivability and our challenge and our survival activity, as well as with technology and know-how to live with the earthquake. तो टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक का जो भी इसमें आपको बहुत कुछ इसमें उपलब्ध होगा,
the most important aspect you see, so many people died. So many people, 50,000 plus people died. And also with respect to the figure that which is being shown over here, see that how building has broken. And it is very difficult to correlate that how it has broken. It is very difficult to recreate such an failure in the laboratory that where you have seen just now 7-story building or 8-story building, जिसमें maximum earthquake or even hospital functioning and other thing they have checked. So over almost उसमें देखिए as this is reported as in August 17th August as of 17th August मतलब 6th February से 17th August तक कम से कम 5 महीने 6 महीने के बाद these are the figure came out as per some international team that there are particular descriptions and several teams visited to check, and then now lots of reconstructions work are still going on. Mass scale housing projects are taken up because so many people lost their life. 14 million, 1.4 crore people reside, including around 2 million Syrian refugees in that area. Out of that, a total of 9.1 million, 91 lakh people are affected by the earthquake, and 3 million people are displaced. So when 3 million, 30 lakh people are displaced, so you can see the demand of housing facility, mass scale housing facility to be created, and which are under process, and a lot of aid agencies are working. The earthquake ek hai, and then one aftershock also came. It was also much dangerous and bigger, and it has given a lot of new lesson to the scientists working in this area. और तो इसमें आप देख रहे हैं some buildings they are standing tall, and some buildings just nearby that they have become just like a card house. So these are many things we have learned, and reconstruction work is going on, and see the gigantic figures around it. It is about $85 billion, and over 70 billion of this needed to repair the homes. $85 billion is the total cost to that earthquake, one event of few seconds, few minutes, and 70 billion is required to repair the homes. So take it in our country's context that we have not yet estimated this amount that to be required to check the health of our building and building stock. So we have not, because we do not have much of the expertise yet. So effort is going on with NIDM and CIDC and many other CBRI together to create a critical mass of expert, say we are giving it the name building health inspector, a critical mass of, not mass I would say, an experts is onus being taken up from the graduating civil engineers and allied branches to make things happen in the form of checking the health and diagnose some of the fault in the building and in the infrastructure that we are making it, and including the bridges. We have several lakhs of bridges, both in railway and road bridges. They are also to be checked. So some effort by the line department or respective department, railway, they are going on, but it should take a much bigger and significant step to evaluate the health condition of the things and take appropriate repair measures, like here it is, repairing measure. Or when some defect is there or earthquake of 6 or 7 is likely to happen in even locally in Delhi,
So we, as an expert in this area, we are able to judge now on the existing building that what kind of repair and retrofitting measures to be taken up. And with the new construction of the building, the main effort of this kind of awareness generation, even on online and offline, is to get our participant, not only but their family, friends, everyone, to get an awareness dose of caution, as well as steps to be taken up in making their building, whether it is old or new, that as per codal provisions given in our country, which are available since 1962. कुछ और घटना आपसे हम चाहते हैं. After Kobe earthquake in 1995, which killed more than 6,000 people, Japan carried out extensive research into making buildings earthquake resistant after 1995, including retrofitting of older structures. Chile put in place strict rules around making sure buildings are able to withstand earthquakes. So even though I think a year back, Chile has experienced a big earthquake, but it has not created havoc in their buildings because they have put in some place. Even in case of Turkey also, due to Izmit earthquake in 1999, lot of reconstruction and retrofitting measures taken up in the northern part where Izmit is there. So of course, this earthquake is concentrated to the southeast part of that, and double say fault lines are there, and they are very, very dangerous. They have the history of making earthquake since 11th or 12th centuries onward. But of course, there was no prediction possible. Only when it happened, only when this devastation occurs, then we become alert enough to relate that what are the history of occurrence of the earthquake and what are the damages that it has done. And we have also got many such historical records and events, especially in the Gujarat area, that even 1956 Anjar earthquake has also created similar impact into that area, which has created again in 2001. The lesson of 1956 was not learned because at that time no codal provisions are not so much of awareness. But after 2001, we have learned a big lesson, and now many of the buildings in Gujarat or Kutch area, they are taken care. At least people have got dire consequences of the earthquake that they have faced in 2001. So in case of Nepal earthquake also, it was there before the earthquake in 2015. Then you can see on April 26th, then you see that earthquake has occurred over this place, which is indicated over here. Immediately within few minutes, such kind of maps comes out for the world community through USGS. And now Indian Seismology, Center for Seismology also, they are able to give such kind of intensity map within few minutes, but not in the form of early warning, because it will take a lot of time as well as effort, and putting seismometer not only on the rock, but also we have to put the seismometer below, under the soil, within a borehole, and also in the building, in the multi-story building. So such effort we have not yet taken, because these are required a very coercive action from the government and scientists together to trap the earthquake or to catch the earthquake effectively, and catch the earthquake in the right time with the right level of sophistication and instrumentation, so that our scientists are able to interpret the real consequence of the earthquake. So, and after we are able to map the area, after we are able to put proper seismic sensors into the area where earthquakes are happening, both on the surface, on the rock, and also below, maybe 100 meter, 200 meter, making a borehole and borehole seismometer, and also above the top of the hills and top of the multi-story buildings, wherever we are.
so that we get that how earthquake waves are traveling from one place to another place, from the epicenter to surrounding area, and whatever fault lines that we are able to say correlate, or we are able to establish, like seismic microzonation that we have done for Delhi, and based on the fault mapping that available, what are their activity and how they get activated, and then by proper mapping of that, then our scientists will be, they will be confident enough to give early warning. Other than that, if only that some social media is giving some information, early information based on nothing, only based on social media feedback, it is not going to be as a really genuine way of disseminating earthquake. But now all have to work together on the same goal to catch earthquake early, disseminate that, and then over and above that, our building, whether it is new or old, they have to be checked. New building has to be established with as per codal provisions given in our country, like how much they travel and how they travel, all these things are there. Even taking example of Nepal earthquake, this is a summary of that, which you can see in the internet. It is, you see that how many people died, how many injured, and how many buildings fully damaged. Almost 5 lakh building fully damaged, and how many building partially damaged, and how many school building damaged, and health facilities जिसका हमने अभी तक इतना चर्चा किया है, how many livestock, इसके बारे में कोई बात नहीं किया है, नहीं कर पाते हैं हम लोग. You see that एक आप ये डेटा आप देख लीजिए, these are all available in the internet. एक earthquake के चलते so many people died, so many people injured, so many buildings fully damaged. इसमें mass construction and housing का कितना जरूरत है. Or although it is already 8 years already this earthquake has happened, still reconstruction work is going on. तो ये एक effect जो है, we can see it. earthquake ऐसे नीचे होता है 10 किलोमीटर, जैसे 3 दिन पहले जो earthquake आया है, ये डेप्थ जो है 10 किलोमीटर नीचे है, और 10 किलोमीटर नीचे है इसलिए its effect came very far. और उसमें बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे होता है, these are all just for basic understanding for the common people, or how they travel from one place to another place, TS time interval, and how they amplify and other things. These are the basics of earthquake, say waves, and how we want as an earthquake early warning that we want in our mobile. तो मैं आप क्योंकि समय कम पड़ रहा है, it is already time is 4:15, but we'll have some discussion, and we want in the mobile, but we have to go far to establish that reliable earthquake early warning here. And so that in the mobile, it will let me know wherever I am. If I am somewhere here, it will let me know that this red wave will come to this place after 23 seconds, and expected intensity is very low. It is just simply no intensity, or you will not feel this one. And estimated magnitude at this place is just 3.3, like 2.4, 2.8 magnitude of earthquake in Delhi we experience. But we experience only, but we are not able to generate such kind of map, early warning map, because the system has not in place. But in very near future, we expect that our mobile phone, as it is being shown over here, it will give us this kind of screenshot with all this information, timing, kab hua hai, kaise hua hai, kitna intensity, what is the magnitude, and how many seconds it is far from me, and so that I will feel this much of intensity at the location that where I am, at this place or wherever I am. So such kind of, and it will also indicate that what is the likelihood of damage based on the buildings that where we are living. So based on the building data, building sensors, building map, and even in census data also gives types of building in numbers and other thing. But now it is required that building census
once we are able to make, and vulnerability of those buildings if we are able to make, then our projections, scientist projections or engineering projections about the early warning and taking the feedback by social media combined with building data and location of the earthquake, then the perfect dissemination through this mobile or internet or satellite phone will be meaningful. I think let me stop over here and let us open for discussion. धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल और सहजता पूर्वक आपने इस विषय को विस्तार करा है। आपने अर्ली वार्निंग मतलब अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग के एप्लीकेशंस के बारे में बात करी है। आपने कोब अर्थक्वेक कैसे कोडल प्रोविजंस के थ्रू बिल्डिंग को विथस्टैंड कर सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, उसके बारे में आपने डिस्कस करा है। जो हाल फिलहाल में हमने नेपाल के जो अर्थक्वेक के बारे में, नेपाल जो अभी अर्थक्वेक झेला है उसके बारे में आपने डिस्कस करा है। तो बहुत ही विस्तार भाव से उसकी जो मैकेनिज्म, जो बेस आइसोलेटर की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपने डिस्कस करा है। तो मुझे बहुत ही मतलब आशा तो नहीं है, मुझे बहुत ही होप है कि ये बहुत हमारे जो दर्शक है और पार्टिसिपेंट्स है वो सबको समझ में आ गया होगा। सर मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ चैट बॉक्स में, जैसे कि एक वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट हैज आस्क्ड दैट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बेस आइसोलेटर। हाँ, आपने वीडियो देखा होगा, और भी वीडियोस है मेरे पास। तो उसमें बेस आइसोलेट का बेसिक मैकेनिज्म है, नीचे का जो शेकिंग है वो डैम्पिंग, मतलब पूरा एनर्जी जो है, जैसे रबर जैसे मैं जो सिटिंग स्पेस में जो बैठे हुए हैं इसमें कुशन है, सम पीयू फोम वगैरह सब कुछ है, इसमें कोई भी जैसे इम्पैक्ट होगा तो इट हैज गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डैम्पनेस, तो वो एनर्जी को वो अपने उसमें ले लेते हैं, एनर्जी को वो डैम्प कर देते हैं, मतलब एनर्जी को अपने उसमें ले लेते हैं। तो बेस आइसोलेशन ऑल्सो नीचे का जो कंपन है, बिकॉज ऑफ द पाइल अप, जो फिगर में हमने दिखाया था पहला उसमें, दैट व्हाट इज द हाउ दिस बेस आइसोलेटर आर मेड ट्रेडिशनली। मैंने उसमें उतना लंबा विस्तरित रूप से, देयर आर मेनी स्लाइड्स वर देयर, कम से कम और भी 50 स्लाइड्स है जो मैंने दिखाया नहीं है, समय का भी ध्यान रखना होता है, आप लोगों का भी ध्यान रखना होता है। बट मैंने क्या किया है, क्या उसमें बेस आइसोलेटर कैसे डिजाइन किया जाता है, इंडिया में आईआईटी गुवाहाटी की बात हमने किया है, लेकिन वो है मेरे पास, सिस्मेट करके कंपनी है कलकत्ता के, कंपनी के थ्रू उन्होंने ये इंडस्ट्री में लाया गया है, जिसमें स्टील एंड रबर की जगह, स्टील के जगह उन्होंने कार्बन फाइबर यूज किया है, एंड इट इज वेरी लाइट एंड इट इज वेरी इकोनॉमिकली अफोर्डेबल ऑल्सो. Many of the houses in Delhi and multi-story building, and even they are using now this kind of isolator to reduce the cost, not only cost but also to ensure earthquake safety. तो इसका विस्तरित रूप से हो सकता है मैं एक और आपके इसमें एक और चर्चा के लिए हम उपस्थापना करेंगे, क्या फ्रिक्शन डैम्पर कैसे काम करता है। एक जैसे आप दिल्ली में जैसे एटीसी टावर है ना, दिस एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट क्या टावर, ऑटोमेटिक क्या है, एटीसी जो टावर जो है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचाई है, उसमें भी एक विस्कस डैम्पर रखा हुआ है। पेट्रोनास टावर है, बहुत सारे जगह उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये दिस इज वेरी कॉमन नाउ दिस डे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर सब्जेक्टेड टू हेवी विंड आल्सो। सो उसके साथ विंड फोर्स के चलते जो है, उसमें जो कंपन होता है, उसमें जो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स होता है, उसको भी कंज्यूम करना होता है। उस सारे विंड फोर्स को कंज्यूम करने के लिए, उसको कम करने के लिए उसमें पेंडुलम टाइप का डैम्पर लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब बिल्डिंग ऐसे करके मूव करेगा, वो टावर को ऐसा किया जाता है, उसको मतलब वो जो पेंडुलम टाइप का जो हेवी बॉल जो है वो ऐसा जाएगा, तो उसको कोशिश करेगा इस तरफ बैलेंस करने के लिए, और बिल्डिंग ऐसे होंगे तो उसका जो पेंडुलम का मूवमेंट ऐसा होंगे,
वो इसको इस तरह से लाने का कोशिश करेगा. So there are active control, there are passive control, and there are friction dampers, there are viscous dampers, and then there are earthquake resistant, then there are shear wall. तो कम से कम 20-25 ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि इकोनॉमी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, जैसे जब इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा तब उसमें किस तरह आइसोलेटर लगाया जाएगा, नहीं उसमें डैम्पर लगाया जाएगा. इवन मेनी ऑफ द मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन एंड अराउंड नोएडा में भी आप देखेंगे आजकल उसमें स्टील बिल्डिंग बनाया जा रहा है, स्टील को प्रमोट किया जा रहा है. स्टील के साथ मेरा उसमें फिर डैम्पर्स यूज किया जाता है, फ्रिक्शन डैम्पर्स वगैरह यूज किया जाता है, विस्कस डैम्पर्स यूज किया जाता है. तो देयर आर स्पेसिफिक कंपनी, बट नन ऑफ दिस आर स्टिल आर इंडियन कंपनी. अभी तक कुछ बिल्डिंग में, जैसे भुज अर्थक्वेक के बाद भुज हॉस्पिटल में जो बेस आइसोलेटर लगाएगा जो मैंने दिखाया है आपको, वो न्यूजीलैंड से लाया गया था. इट वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम. अभी उसका 1/10 कॉस्ट में इंडिया में उपलब्ध कराया जा रहा है. तो देयर आर अगेन शोकेस बिल्डिंग नोएडा का जो हमने दिखाया नहीं है, बट उसमें भी कुछ उन्होंने डैम्पर बेस आइसोलेटर यूज किया है स्पेशल टाइप का. तो उसमें वो ताइवान से लाया गया है. But now company is able to produce these things with collaboration, and they are mechanical engineering company, Registoflex company. So they are looking for some of the big building projects in India so that they can manufacture it. जैसे मोबाइल फोन जैसे हम बना रहे हैं, आपने यहाँ का तो नहीं है, iPhone 15 हम यहाँ पे बना रहे हैं. Now we have become second or first or biggest company manufacturer of that. तो मैन्युफैक्चरर अपने कंट्री में है. What these organizations or these enterprises they are looking for a good number of projects so that they can make an equation between manufacturing these things in India, testing them in India, testing of this, because कोई भी डिवाइस आपने बनाया है वो रियली परफॉर्म करेगा कि नहीं, ये भी टेस्टिंग डिवाइसेस का भी जरूरत है. तो टेस्टिंग डिवाइसेस के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने डीएसटी के थ्रू फंड जनरेट करके ये वन ऑफ द एनआईटी जयपुर, एमएनआईटी जयपुर में इसका टेस्टिंग फैसिलिटी, क्योंकि बेस आइसोलेटर जो बनाया गया है वो कितना लोड लेगा, कितना ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसा मूवमेंट करेगा, ये सारे टेस्टिंग से इवेल्युएट किया जाता है. अभी तक इंडिया में जो लाया गया है इसका टेस्टिंग जो है बाहर से करके तब यहाँ पे लगाया जाता है. बट इन ऑर्डर टू क्रिएट इट इन आवर कंट्री they need testing facility, as well as they need also good number of projects, so that amount of investment that they are going to make in manufacturing this thing, they have to have certain market. तो उसके लिए हम सबको जो है इस विषय में, क्योंकि अर्थक्वेक तो हो रहा है, होगा ही, तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग जब पॉसिबल है, कोडल प्रोविजंस है, और उसके साथ साथ कुछ और रेसिस्टेंट मेजर्स जो आइसोलेटर, डैम्पर्स, ये सब लगाने का व्यवस्था है. शेयर वॉल ट्रेडिशनली हम बनवाते थे, बट दिस थिंग्स आर मेकिंग नाउ कॉस्ट इफेक्टिव, वायबल, acceptable, especially putting the dampers in the building or friction dampers in the building. तो उसमें cost economy, constructions and saving in the building overall is becoming very much acceptable. And but उसके लिए भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, अवेयरनेस, एग्जीबिशन, एप्लीकेशन, पायलट स्टडी करना जरूरी है. हम हम कोशिश करेंगे क्या इसका एक लाइव एग्जांपल जो है NIDM के जो यहाँ पे बिल्डिंग है इस पर हम लागू करें. धन्यवाद सर. सर मैं अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रही हूँ. जैसे कि हमारे जो चंद्रमाधव भट्टाचार्य जी सर हैं, उन्होंने पूछा है कि जैसे कि जापान में हर एक माइक्रो सेकेंड्स में अर्थक्वेक होता है, तो क्या, और उन्होंने ऑलरेडी सेस्मोमीटर लगाया हुआ है बहुत ही करीबी डिस्टेंस में, तो क्या वो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी, तो वहां पे क्या हर एक बिल्डिंग वो सेस्मिक फ्रेंडली है बिल्डिंग, ताकि वो विथस्टैंड कर सकती है अर्थक्वेक को विद इन अ माइक्रो नैनो सेकेंड्स? So how, being a developed country, how Japan is like catering this situation?
हाँ, उनका क्या है, जैसे एक्सपेरिमेंटल वाला जो वीडियो आपको दिखाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो का नाम से जो वीडियो आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाया है, उसमें आप देखा है पहले 7.5 मैग्नीट्यूड के चलते जो इंटेंसिटी होता है, उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर को कैसे उन्होंने एश्योरिटी के साथ उसको सेफली कंस्ट्रक्शन किया है, परफॉर्म किया है। बिगर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दे करके भी इन्होंने ये साबित किया है क्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी इज एंश्योर्ड। बट इनसाइड जो हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह जो बनाया है, हॉस्पिटल का बेड वगैरह जो बनाया है, हॉस्पिटल के संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह उन्होंने रखा है, उसमें कुछ में उन्होंने दीवार के साथ उसको फिक्स करके रखा है। उसमें they have been able to see that what kind of non-structural damages are happening. So I have number of such experimental video जहाँ पे जापान ने स्पेशली इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग बनाने के लिए, टू शो एंड टेस्ट इट, ब्रेक इट, डिमोलिश इट इन वन डे. That is the kind of sentiment that they have brought in. तो जापान में क्या है, वो लोग वहां पे 6 मैग्नीट्यूड, 6.5 और 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होने से उसमें जो 8 इंटेंसिटी 9 इंटेंसिटी का जो कंपन होंगे, उससे निपटने के लिए मेजॉरिटी ऑफ देम दे हैव मेड देयर बिल्डिंग टू सूट टू 8 इंटेंसिटी, क्या एट द मोस्ट 9 इंटेंसिटी. 10 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक्स को से बचने के लिए उसमें 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आल्सो कैन क्रिएट अ 10 इंटेंसिटी. तो इन दैट केस यस, दे हैव टेकन अ स्पेशल मेजर. उसमें कई हजारों बिल्डिंग है जो बेस आइसोलेटर से उन्होंने बनाया है सिंस 1983 एज पर मेरा इंफॉर्मेशन है. और उनका जो रेलवे लाइन में, गैस पाइपलाइन में और उनका पूरा क्षेत्र में कम से कम कई हजारों है. हमारे यहाँ पे 150-200 है, 150 157 और समथिंग ब्रॉडबैंड है इंडिया में. जबकि इंडिया में जो भूकंप प्रवण एरिया जो है जापान से कम 5 गुना 6 गुना एरिया होंगे. लेकिन जापान ने कम से कम 10,000 के आसपास सेस्मोमीटर लगा हुआ है, क्योंकि व्हेन दे आर टू कैच द अर्थक्वेक इन फर्स्ट 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अक्सर दिखाता हूँ हाउ दे हैव detected the earthquake in first second, and then in second और third second में उसका magnitude भी उन्होंने डिटेक्ट किया है. Then in fourth, fifth second में they are able to detect running train, शिनकानसेन और बुलेट ट्रेन. फिर उसमें 6-7 सेकंड के अंदर they have made such a system to apply a automatic brake to the train. तो ट्रेन जो है डिरेल हो गए हैं, लेकिन पूरा टोटल डिवास्टेशन से बचाया है. ऐसा भी एग्जांपल है उसमें. So now our effort is to motivate our scientists with not only with funds but motivate themselves also. Scientists have to motivate themselves. Civil engineer has to motivate themselves, and industry, scientists, and the fund arrangement has to be made in hand to encourage them to come forward with such kind of seismic array, catching them early, putting those information to the public, and then check the building health which are vulnerable. Thank you, तो sir. जापान में 6-7 अर्थक्वेक के चलते अगर अर्थक्वेक होता है, of course it is very difficult to say 100%, no one can guarantee, क्योंकि 1995 Kobe earthquake is not that big, but it has played a havoc, and many people out of 6,000 people, 6,244 people that died. It is reported that many people, they could not believe that such a earthquake devastation they have never imagined, and many got heart attack because they could not believe that despite having so much knowledge, know-how, technology, confidence in the activity of the scientists as well as civil engineers and contractors or buildings that where they are living, they could not believe. And it is also known that there is a seismic advisor for that country. We do not have any seismic advisor right now, but seismic advisor was asked by the
government that what for you are holding this post when such a big earthquake happened without any warning to us. So he just bowed and he says that I'm extremely sorry. I am resigning from my post. तो ये भी चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, he has resigned from his post for not able to give proper functioning or feedback or proper information or prior information to the government for which he has been appointed. हमारे यहाँ पे हमें thinking process, working process, sanctity, as well as our diligence and motto to work and motivation, passion, everything, and along with fund. Fund is now plentifully available. So we have to work together much more effectively than what it is now. We have talked enough over the telephone or television and media. Just whenever any earthquake happens, just we come and we are called there in the studio and ये बताइए, ये स्टोरी हमने बहुत बार बोल चुका है. अब स्टोरी बोलने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक, इसलिए हम बार-बार same thing through NIDM, through many other state level programs in the northeast or earthquake prone area में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपना मकान जो है सुरक्षित तभी होगा जब आप खुद उसमें जागरूक होंगे and follow, motivate everyone to follow the Indian standard codes. The sense of owing responsibility and maintaining their own stewardship. या और इसके लिए हमने ये भी एक फैसिलिटी आपके सामने अभी लाने का प्रयास में है, वो आ गया है मार्केट में. आप इस फैसिलिटी मतलब आपका कहीं भी कंस्ट्रक्शन होगा, जनरली वी गो टू द आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान and then architect, planners and आपका requirement के हिसाब से they modify something, and then role of the structural engineer is just like ठीक है आप कर दो, जैसे ये करके इतना पैसा में कर दो, इतना परसेंटेज में कर दो. Now we are going to bring a independent system where architect will play architect's role definitely with authority and integrity. Structural engineer also will be given a space to play his or her role authentically with all authenticity and record and site specific checkup of the construction, whether it is a plinth beam, whether it is a foundation, whether it is a bearing capacity determination, by endorsing people who are qualified and expert enough and taking their check, their feedback independently and together, so that we can ensure structural safety of the building at each and every level when they are being constructed, and also joining hands with all the material supplier manufacturer, the brick making companies or steel making companies, along with the specification and the kind of certification that they have provided, testing the quality of the steel, testing the quality of the water at the site, testing the quality of the cement that under the brand name that available on site, and overall when a building is under construction and concreting is going on, or whether RMC is being used or not, going to the RMC area and checking the quality of the material that they are mixing there, and on-site quality checking, and through artificial intelligence, through site-specific measures checking, and by keeping a constant vigilance of the site engineer that will check progress of each and every part of the building, whether it is curing, whether it is plastering, whether it is bar bending, everything. So this is, we have made a say structural engineering portal where each one will play their role, and it will, and so that the structural safety of the building as per Indian standard code and the things that which are not available in our country, we have made digitized. We have digitized each of these things. Digitized means when we say that we have followed IS 1893 2016 version, at sometime in designer they write in their structural design report, we have followed this.
which part of that, which clause, which formula, which graph they have used. So we have digitized the National Building Code. We have digitized all the relevant civil engineering code into the portal so that any third person or any structural engineer, they want to check the design made by structural engineer of category 1 and another one category 2B, he wants to check it, then all those softwares are available. Site specific drawings are available, measurements are available, so that one can cross check and verify. So once we are able to do these things, then only from our side we think that a real safety can be ensured. So in that case, whatever social media message coming that please come out or be calm, be cool, these things will go back step when we come forward with such kind of facility of quality checking in the field. Then in that case, aam janta jo hai, whatever community jo hai, because we don't expect that community to be community needs the services at the right time and right place so that they don't have to depend on media and other things or too much of confusion. And they need not to wait on the earthquake early warning, जिसके बारे में आज हमने बहुत कुछ बताया है. तो earthquake early warning के लिए जो पैसा और seismic network के लिए जो करोड़ों रुपया खर्चा होगा, हम उसका इक्वली उसको धीरे धीरे उसका कम, क्योंकि आपको क्या होंगे, आपका बिल्डिंग अगर सुरक्षित नहीं है, आपने 20 सेकंड पहले क्या 50 सेकंड पहले 30 सेकंड पहले आपको मिल गया earthquake early warning, क्योंकि आपका बिल्डिंग अगर खतरनाक सिचुएशन में है तो व्हाट यू विल डू दैट मोबाइल डिवाइस में आपको मिल गया है. सो वी वांट टू by developing such kind of awareness and quality check in the new construction and checking the old constructions about their health and restoring them into earthquake resistant measures into that in situ, we want to reduce our public dependency too much on software, too much on software aspect of earthquake early warning, rather than having a confidence like Japanese people, like the question being asked. Japanese people, they don't go out because they know that first within few seconds they come to know that what is the earthquake, where it is located. Unfortunately, we are not able to put these things in our national media, that within few seconds we have to put the earthquake. If it is earthquake happening, say it is less than 5, we don't have to worry. So in that case, Japanese people, they come to know these things about the location of the earthquake, magnitude of the earthquake. And then they don't come out because they know that how their structures are going to behave. तो वो चीज हमारे कंट्री के हिसाब से अर्थक्वेक प्रोन एरिया को देखते हुए हमें ये बहुत बड़ा काम कम्युनिटी के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ लेके आगे जाना. धन्यवाद सर. अभी सर हम इस वेबिनार का एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेंगे. जैसे कि नवदीप सिंह जी ने बोला है कि दिल्ली के अंदर भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं एंड इतनी पुरानी बिल्डिंग्स कि वो पैनल में लेके आ जाइए. यस सर. जो लोग चाहते हैं पैनल में आ जाए. नवदीप सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं. हेलो. और किसी को रैंडमली पैनल में लेके आ जाइए. ओके सर. या अशोक कुमार धिंगरा साहब, हाँ, अपना वीडियो चाहे तो ऑन करें. अशोक सर. सर, आर यू देयर? ओके, नवदीप जी का क्या क्वेरी है वो आप जो बताना चाह रही थी, आप बताइए.
सर वो कह रहे हैं कि दिल्ली में काफी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि रिस्क जोन के होने के बावजूद भी वहां पे वो भी फंक्शनल है। तो कितनी मैग्नीट्यूड तक जो हम अब दिल्ली में भी काफी सारे झटके हम लोग आए दिन महसूस करते हैं, तो दिल्ली की जो पुराने बिल्डिंग्स है वो कितने मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक को झेल सकती है, उसकी जो सेस्मिक वेव्स है उसको झेल सकती है। यही एंड तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। वी कैनॉट डेफिनेटली से। हेलो चंदन सर, हाँ, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मैं आपका? बड़ी मुश्किल से स्पीकर ढूंढ रहा था, स्पीकर नहीं मिल रहा था मेरे को। ओके ओके मैं कहा ओके। कहाँ छुप गया, मैं कहाँ से ऑन करूँ इसे? फिर एक कॉर्नर पे दिखा, मैं फट क्लिक किया उसी को ही। ओके आई थिंक नवदीप के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके, तो या ठीक है, मैं उनका जो क्वेरी है उसका ये कर रहे हैं। यही तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे पिछले 15-20 मिनट से। क्या हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कितना मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक झेलेगा। 5 एंड बिलो तो हर कोई बिल्डिंग ले लेगा, लेकिन 5 से, जैसे 1966 के बाद दिल्ली के लोकल अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर नहीं आया है एज पर आवर इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड। तो 5 से अधिक होंगे तो कैसे बिहेव करेगा वो बिल्डिंग के जियोमेट्री के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, उसका करंट कंडीशन क्या है, कब बनाया गया है और कैसे बनाया गया है, क्यों, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, उसका ड्राइंग कैसा है, वो आसपास के, उसके पीछे सामने आगे साइड पीछे क्या क्या कंस्ट्रक्शन का स्थिति है, मिट्टी कैसा है, ये सब चेक करके तभी बताया जाएगा ये कितना मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का अर्थक्वेक झेल पाएगा। तो ये बिना परीक्षा किए, बिना परीक्षा फर्क किए ये बताना मुश्किल है। और ये अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑर्डर और हाई कोर्ट ऑर्डर और क्या म्यूनिसिपैलिटी कोई ऑर्डर दे दिया है, अपना स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दो, कम से कम आई वुड से टू माय स्ट्रक्चरल इंजीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, थ्रू दिस social media, through this media, please don't be trapped by such kind of fatwa or whatever it सर is. 1 मिनट प्लीज। Yeah. इनको बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद क्या कोई सर्टिफिकेट इशू होता है रिगार्डिंग भाई अर्थक्वेक के, उसके कैसे के इन्होंने बनाया? कोई ऐसा प्रोविजन अभी है? तक तो मेरे नजर में नहीं है। जो भी देता होगा वो भगवान को सामने रखते हुए देते होंगे, क्योंकि नोबडी कैन गारंटी। लेकिन आपसे जो बिल्डिंग बनेगा उसको हम गारंटी के साथ, जो मैंने एक वीडियो दिखाया है, ऐसे गारंटी के साथ उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब तक हम ऐसा सिस्टम अपना एक्सपर्ट्स और सिस्टम के जरिए जब हम बाजार में नहीं आएंगे, आम जनता और पब्लिक के ऊपर ऐसे उनको मतलब उंगली दिखा करके आपका बिल्डिंग ठीक नहीं है ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर सिटिंग एट द गवर्नमेंट एंड वी आर सिटिंग एज एन एक्सपर्ट ऑल्सो इन दिस एरिया। तो जब तक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का रोल, जियोटेक्निकल, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ये जो सारे चीज को जब हम एक साथ ला करके इन चीजों को नहीं करके दिखाएंगे, whether it is government building or whether it is non government building, whether it is public building, whether it is झुगी झुकरी एरिया है, तो हमें इन सब का जो जिम्मेदारी लेना जरूरी है। एंड उसके लिए कम्युनिटी के साथ और एक्सपर्ट के साथ एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टेकिंग इनटू द कोडल प्रोविजंस, हाउ दिस हैज टू बी एम्बेडेड इनटू द सिस्टम, जिसमें जैसे है ना, कोई मर्डर केस होता है तो कुछ होता है तो वी गो फॉर फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए, इवन कोई किसी को पकड़ा गया है तो हम लाइट टेस्टिंग, क्या उनको टेस्टिंग करते हैं ना नार्कोटिक एरिया में, जो वो ऐसा कुछ सिस्टम जो है सिविल इंजीनियरिंग में और जगह है, लेकिन अपने कंट्री में अब धीरे धीरे ये आना शुरू हो गया है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटाबेस और क्वालिटी टेस्टिंग, ऑन साइट टेस्टिंग, ऑफ साइट टेस्टिंग, कोरिलेटिंग देम, और उसको पूरा चर्चा करके एक्सपीरियंस के साथ ये जब हम सामने आएंगे
then we can ensure that certificate after construction of a new building. Thank you, sir. आपका मार्गदर्शन के लिए and definitely the participants learned a lot from the session despite of we are already running out of time, but still you have taken that much effort and explained in very well mannered that how each and every way the base isolator's role and its mechanism, and in Delhi case despite of in the Kobe earthquake and Nepal earthquake and the Turkey earthquake case. So thank you, sir, for enlightening the participants, including me. Sir, should we close the session? Yeah, yeah. यस सर. सो बिफोर क्लोजिंग मैं पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने कहा कि अपकमिंग जो हमारा इवेंट है वो 12 अक्टूबर को होगा इंस्टेड ऑफ 13 अक्टूबर. सो द टाइम विल बी द सेम 2:30 to 4:30 p.m. Only the date will be bit change in that. And in the coming webinar, we will cover that how the community-based drone applications will work. So definitely you will learn a lot from our expert, and he is from the NITK Suratkal, and he's a very expert and knowledgeable person in this domain, and he will specifically focus on the agriculture sector, the drone application specifically in agriculture agriculture section. And do visit the NIDM portal and give your valuable feedback, and from Monday onwards download your certificate, and you will able to download your certificate from Monday onwards. So thank you and have a great night, great day. Thank you, sir. Okay, thank you.